को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। चित्रकूट में तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं। राम जी आए, दोनों भैया। कह तुलसी विचार मन माही, राम लखन तुम हो कि नाई, राम लखन तुम हो कि नाई। राम जी ने तिलक लगाया तो तुलसीदास जी ने पूछा, आप दोनों भैया राम लक्ष्मण जैसे लगते हैं? सच बताइए, क्या आप राम लक्ष्मण हैं? यदि राम जी हाथ कहे भी देते तो कौन विश्वास करे? राम जी झूठ बोल नहीं सकते। राम जी ने कहा, बाबा सुनो संत ये जीते, बाबा ये जितने भी संत है ना संसार में, वो सब राम लखन के मूर्ति ते, वे संपूर्ण संत सभी तो राम लक्ष्मण। और आपकी तो दृष्टि पहले ही ऐसी हो गई, सिया राम मैं सब जग जानी, राम जी ने चंदन लगा लिया, तुलसीदास जी को चंदन लगा दिया, चले गए थोड़ी दूर। सदगुरु ने कहा, ये फिर धोखा खा गया। और सदगुरु बोल पड़े, चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर। जैसे ही हनुमान जी ने दोहा पढ़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी दौड़े पूरी ताकत लगा के। यदि सदगुरु नहीं होगी ना तो परमात्मा का परिचय कौन बताए? हमारे पिता थे, लेकिन हमारे जन्म के पहले कमाने के लिए कहीं प्रदेश चले गए थे। हम 5 साल के हुए, उसके बाद पिताजी आए। घर पिताजी का है, हम उनके बेटे।
5 साल के बाद वो आए, हमने उनको देखा नहीं, वो घर में घुसने लगे तो हमने उनको वापस धक्का देके बाहर निकाला कि आप हमारे घर में क्यों घुसते? बाप ने देखा ये विचित्र आदमी है, मेरे घर में मुझे नहीं घुसने देता। और हमने बड़ी जोर से चिल्ला करके कहा, मां देखो ना कौन घर में आ रहा है। मां दौड़ी आई, कौन घर में आ रहा है। जब उसने अपने पति को देखा तो प्रणाम किया और कहा, बेटे ये कोई और नहीं तुम्हारे पिताजी हैं। बिना मां की पिता का परिचय कौन करवाए? सदगुरु मां है, ठाकुर पिता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आहा, गुरु ही तो परमात्मा का परिचय कराते हैं कि अरे बेटा यही तो परमात्मा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चर्चा है, लव और कुश दोनों राम जी से युद्ध करने के लिए तैयार है। आप सब जानते, लव और कुश छोटे छोटे 5 वर्ष के बच्चों ने लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और संपूर्ण रामादल को मूर्छित कर दिया। अब केवल राम जी बाकी बचे हैं। अंतिम बाण उनके ऊपर चलने की तैयारी थी, तब तक तो श्री किशोरी जी चीख पड़ी। वाल्मीकि जी दौड़े दौड़े आए और वाल्मीकि जी ने कहा, लव कुश क्या करते हो? ये और कोई नहीं तुम्हारे पिता है। लव रोने लगा, गुरुदेव ये मेरे पिता नहीं हो सकते। तब मेरे पिता तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चर्चा है, वाल्मीकि जी से बच्चों ने पूछा, हमारी मां का नाम तो वन देवी है, हमारे पिता कौन है? वाल्मीकि जी ने कहा है, निरनुक्रोश तनयः। और निरनुक्रोश का अर्थ होता है तुम्हारा पिता कोई कठोर दिल वाला है। नहीं बाबा, ये कठोर दिल वाले नहीं लगते, हमें देखकर के इनके नेत्र में तो अश्रु है। तब वाल्मीकि जी ने कहा, तुम्हारे पिता है, मेरी बात पर विश्वास कर। बिना सद्गुरु की कृपा की कौन परिचय करवा सकता है? इसलिए अगले श्लोक में सद्गुरु को याद किया है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अगले श्लोक में सद्गुरु को याद किया है। हमारा सद्गुरु कैसा होना चाहिए, ये श्री सुखदेव जी के स्वरूप में बताया है। सुखदेव, संसार में दो पक्ष है, एक सुखदेव है, एक दुखदेव है। सुखदेव कौन? संत और भगवंत, ये 2 सुखदेव हैं। बाकी संसार में सब दुखदेव है। आप किसी को भी देखें, जिसको पाने से आपको सुख हुआ है, उसको थोड़े दिन के बाद, पाने के बाद भी दुख होगा। एक व्यक्ति ने यक्ष की साधना की और ये सोच करके कि मैं जो चीज छू सोना हो जाए, यक्ष से आशीर्वाद लेके आया तो बड़ा खुश था। उसने सबसे पहले अपने घर के दरवाजे को छुआ तो सोने का हो गया, दीवारें छूने लगा तो सब सोने की हो गई। बड़ा खुश था, अब मैं अपने पूरे शहर को सोने का बनाऊंगा।
उसका इकलौता बेटा दौड़ा दौड़ा आया गोद में आने के लिए। जैसे उसको गोद में लेने के लिए उठाया, वो लड़का सोने का हो गया। पहले तो सुख हुआ, अब दुख हो गया। लड़का सोने का हो तो घर वाली दूर भागती उससे कि कहीं मुझे मत छूना, नहीं तो मैं भी सोने की हो जाऊंगा। उस व्यक्ति को भूख लगी थी, पानी पिया तो पानी को छुआ तो पानी सोने का हो गया, रोटी छुए तो रोटी सोने की हो जाए, सब्जी को छुए तो सब्जी सोने की हो जाए। सोना खा नहीं सकता है। जो जिसको सुख समझ रहा था वो उसके लिए दुख हो गया। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का भंडार है और नश्वर है। सुख सागर तो केवल दो है यहां, ठाकुर और उनके संत लोग, संत और भगवंत। हमारे सदगुरु कैसे होंगे, ये इस श्लोक के माध्यम से बताया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, सदगुरु वे हैं जिनकी आसक्ति कहीं एक जगह बंधी हुई ना हो। पूरा संसार जिसके लिए अपना हो। एक दो बार कुछ लोगों ने पूछा, आप विश्व हिंदू परिषद में? अरे हमने कहा वो तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन विश्व बंधु परिषद में जरूर है। हमारा शास्त्र घोषणा करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यदि शास्त्र हमारा इतना ही कहता कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, तो हम जरूर विश्व हिंदू परिषद में हो जाते, लेकिन हम तो विश्व बंधु परिषद में हैं। संसार का सभी प्राणी, सब जीव हमारे ठाकुर के हैं। जो हमारे राम का वो हमारे काम का, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। सदगुरु हमारा ऐसा होना चाहिए जिसकी आसक्ति एक जगह ना हो। समता संसार में, ममता राम जी में। हमारा उल्टा है, हम भगवान में समता करते हैं, घर में ममता करते हैं। भगवान की बात कहते, भगवान तो सब जगह एक ही है, क्या फर्क है? मंदिर में भी वही भगवान, तो हमारे घर में भी तो वही भगवान। फिर ऐसे में सोचो ना कि बैंक में रुपया हो तो अपने घर में रुपया हो तो बराबर है, फिर क्यों चिंता करें? बैंक में रुपया है ना, फिर क्यों चिंता करें? आप कहेंगे बैंक में रुपया तो हमें क्या फायदा, हमारे घर में रुपया होगा तो हमें फायदा हो। ऐसे ही ये ममता हमारे ठाकुर में होनी चाहिए, समता संसार में हो। हमारा ठाकुर हमारा ही है, उसमें किसी की पार्टनरशिप नहीं, वो हमारा है। श्रीमद् भागवत जी में अम्बरीश जी का चरित्र आएगा, नमस्कार। अम्बरीश जी अपने ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा स्वयं करते हैं। उनकी छोटी रानी जो आई ना, एक दिन उसने श्री ठाकुर जी की एक दो सेवा की तो अम्बरीश जी रोने लगे, नहीं नहीं, तुम्हें यदि ठाकुर की सेवा करनी तो अपने महल में ठाकुर जी पधरा, वहां सेवा करो, मेरे ठाकुर की सेवा मैं करूंगा। ये ममता है, तुम्हें करे तो दूसरे ठाकुर पर। अम्बरीश जी के ठाकुर जी वर्तमान में हमारे गिरिराज में विराजमान है, हरदेव जी, और उनकी महारानी के ठाकुर जी राजस्थान में एक जगह है करौली, करौली का पत्थर बड़ा ना, करौली में श्री ठाकुर मदन मोहन जी हैं, वे उनकी महारानी के ठाकुर जी हैं। भगवान में हमारी ममता होवे, संसार में हमारी समता